देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने तथा रेल यात्रियों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 से अधिक रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के साथ ही इन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए इनका विकास हेरिटेज के रूप में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इसके तहत भिवानी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार पर 16 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। यह बात राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जीर्णोद्धार हुए रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों व सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। किरण चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने रेलवे मंत्री रहते हुए भिवानी के इस रेलवे स्टेशन को उस समय का एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया था। आधुनिकीकरण के तहत रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक झलक के साथ डिजाइन, दिव्यांगों के लिए रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय व शौचालय, टिकट काउंटर व आकर्षित प्रवेश द्वार इस योजना के तहत बनाए गए हैं ताकि भारतीय रेलवे और भी सुदृढ़ तरीके से लोगों की यात्राएं सुगम बनाने की तरफ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि भिवानी सिटी स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी राज्यसभा में मुद्दा उठाएगी। वहीं किरण चौधरी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी कई चुटकियां ली और उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की 30 जून तक गठन किए जाने के बाद कही थी, लेकिन कांग्रेस की डेडलाइन आती जाती रहती है। यह पार्टी शून्य पर थी तथा शून्य पर ही बनी रहेगी। प्रदेशाध्यक्ष रावदान सिंह को बनाए जाने की चर्चाओं पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके नाम तो पहले ही 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यदि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला को आपराधिक तत्वों द्वारा धमकी दिए जाने को किरण चौधरी ने गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। दिग्विजय चौटाला द्वारा उनकी बेटी पर टिप्पणी किए जाने के सवाल पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि दिग्विजय चौटाला के पास कोई पद नहीं है, वे जिम्मेदारी वाली बात नहीं करते, उनके लिए अंगूर अभी भी खट्टे हैं। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने रेल मंत्रालय का और खासतौर से हमारे रेल मंत्री का, वैष्णव जी का, अश्विनी जी का। ये पार्लियामेंट में मैंने ये बात उठाई थी, पत्रकार के जरिए भी मैंने जो है इसके ऊपर बात रखी थी। और आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं बहुत विकसित रूप से जो है हमारी जो है रेल कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो उसको बढ़ा रहे हैं। और जो है ये पूरी तरह से नया तौर पे नए सिरे से जो है ये इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं सारे स्टेशन। और मुझे खास तौर से और खुशी इस बात की और है और मेरा सौभाग्य है कि ये जो है भिवानी के अंदर जब रेलवे मंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे तो पहला जो है स्टेशन उन्होंने स्थापित किया था और ट्रेन यहाँ से चलनी जो है उन्होंने शुरू करी थी। और आज जो है वो ट्रेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, अपने पंजाब के अंदर है। तो पूरा हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी जो है एक छोटा सा पौधा चौधरी बंसीलाल जी ने शुरुआत करी थी, जो ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे किसी को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भिवानी की कोई जगह होगी, वहां पर जो है जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी की थी, आज वो इतने बड़े विस्तारीकरण उसका जो है हो रहा है। और ये नया जो ये स्टेशन का नवीकरण जो हुआ है सिटी स्टेशन का, इसकी मैं बहुत बहुत भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश में 1275 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया गया। भिवानी स्टेशन को लेकर के कितना क्या किस प्रकार का यहाँ पर और इनॉग्रेशन की संभावना? अभी लगभग भिवानी स्टेशन पे 16 करोड़, इसमें 8 करोड़ तो ये इनोवेशन वर्क है, बाकी 8 करोड़ का एक फुट और ब्रिज है 12 मीटर चौड़ा जो अभी फाउंडेशन डेवलपमेंट पे है और उसका काम लगभग दिसंबर तक वो पूरा कर देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त इसका जो है ये, हाँ। और ये मेरे को यहाँ पर इसका जो है जो रेल का जो एसोसिएशन है, भिवानी के जो लोग हैं, मीनू है, हमारे अमर सिंह जी और सारे, इन्होंने दिया था कि यहाँ पे इस तरह से करवाया जाए। तो ये सारा का सारा जो है ये बात पार्लियामेंट में रखने के बाद ये सारा काम हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देखिए भारत जो है एक बहुत विशाल जो है देश है और ये विशाल देश को जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, उसकी संस्कृति और उसके जो मूलभूत जो है सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिलेंगी,
वो कैसे लोगों को पता चलेगा। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच और जिनका विजन इतना आगे है कि जो है इस तरह से इस तरह के ये मिशन उठाया है पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट करने के लिए। और आज जो है उसका एक स्वरूप आज भिवानी में आप देख रहे हैं, जो शुरुआत चौधरी बंसी लाल जी ने कभी अपने कर कमलों द्वारा करी थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो कांग्रेस का संगठन 30 जून की डेडलाइन भी आउट करते हैं, वो डेडलाइन भी खत्म हो गई, क्या कहेंगे? क्या कहना है भैया, तुम भी सारे जानते हो इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी। और मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये तो शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि इनसे तो कोई अपेक्षा रखने की कोई फायदा ही नहीं है। चर्चाएं कि राहुल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, अरे भाई उसको बनाएंगे तो फिर तो सबसे बड़े वो कहते हैं ना 16 करोड़ का घपला जो आदमी ने कर रखा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, फिर तो भाई चौड़ा ही सही हो जाएगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि सुरभि चौधरी अब बस चाय में बिस्कुट डुबोने की मंत्री रह गई, काम कुछ तो करते नहीं। अब देखिए उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कभी तो उनका कोई पद रहा नहीं, किसी तरह से वो रहे नहीं, तो जिम्मेदारी वाली बात तो है नहीं, तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें वो कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी अंगूर खट्टे हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और फिर ऐसे आदमी की क्या बात का विश्वास करा जाए। मैं तो सोशल मीडिया में बहुत पहले देखा था, वो कौन कह रहा था कि पता नहीं कि मैं वकील हूँ, फला हूँ, दिख रहा हूँ, फिर वो निकला था कि ये तो कुछ भी नहीं है। ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े। ये अभी जो है ये पूरा जो एक बारी विस्तारीकरण इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है ये बात भी जो है मैं इस बारी मैंने चिट्ठी भी लिखी है अश्विनी जी को, मेरी मुलाकात भी हुई थी और इसको मैं 0 आवर और ये स्पेशल मेंशन में पार्लियामेंट में सेशन शुरू हो रहा है परसों से, इस बात को मैं उठाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी।